हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये जो हमारा सेशन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का, ये पार्ट 24 है। और पार्ट 24 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, वो सारे प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन है। उस सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। ये सारे जो बीपीएससी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, 65th, 64th, 63rd, ये सारे बीपीएससी के प्रीलिम्स की एंशिएंट हिस्ट्री के सवालों को करेंगे आज के वीडियो में। और मैंने बताया भी था आपको कि जो हमारा सेशन आएगा वो हम लोग पहले प्रीवियस ईयर के सवालों को करेंगे। कम से कम 6-7 सेशन हमारा होगा जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर के सवालों को डिस्कस कर लेंगे। साइंस में भी हम लोगों ने किया, तो आज का जो सेशन है एंशिएंट हिस्ट्री का है। और एक और सेशन जो आएगा हमारा लेक्चर नंबर 25, उसमें भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के सवालों को करेंगे। और इस तरह से हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स में कितना पूछा है, और साथ ही साथ कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उस चीज को हम जान पाएंगे इन दोनों वीडियो के माध्यम से। तो आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा 45 डे लेक्चर का पार्ट है। हमने बताया था आपको कि 45 दिन हम लोग पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने वाले हैं फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन, देखिए ये सिंपल सवाल है कि अशोका को उसके अभिलेखों में क्या नाम मिलता है। तो जब भी शेखा को उसके अभिलेखों की नाम बात करेगा तो प्रियदर्शी नाम मिलता है। क्या मिलता है? प्रियदर्शी। उसके बहुत सारे अभिलेखों में उसका नाम प्रियदर्शी, उसके नाम के साथ प्रियदर्शी जुटा हुआ है। तो प्रियदर्शी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब अशोका का नाम पुराणों में पूछ दे, अशोक वर्धन। अशोका का नाम अगर बात कर दे, मगध का सम्राट कहाँ बोला गया, बाबू बैराट शिलालेख में। अशोका का नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है, तो मास्की गुर्जर, ये सब अभिलेख हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अशोका का अभिलेख हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, या कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स हो वहां पे अभिलेख वाला से एक सवाल आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। Who among the following is known for his work on medicine ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के समय चिकित्सक पर अपने काम के लिए जाना था। मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, तो वो है सुसूत्र। कौन है? सुसूत्र। सुसूत्र का बुक है सुसूत्र संहिता, जिन्होंने खुद ये लिखे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुसूत्र संहिता को सुसूत्र ने ही लिखा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है मेडिसिन के ऊपर, और इसे एक तरह से आयुर्वेदा का फाउंडेशनल टेक्स्ट भी माना जाता है, इस बात को जानिएगा। सुसूत्र को फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है, जो कि गुप्ता पीरियड के दौरान में ये रहते थे। इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 3 कहता है कि कौन सा स्क्रिप्ट जो एंशिएंट इंडिया का रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब भी आपको राइट टू लेफ्ट कहे, दाएं से बाएं कहे, तो उर्दू जैसा खरोष्ठी लिपि होगा। लेकिन जब भी आपको बाएं से दाएं कहे, मीन्स की लेफ्ट टू राइट कहे, इसका उल्टा एग्जैक्टली लेफ्ट टू राइट कहेगा, देन राइट आंसर हमारा होगा सॉरी, यहाँ पर तो इसका उत्तर खरोष्ठी होगा। जब भी लेफ्ट टू राइट बोलेगा तो आपका उत्तर ब्राह्मणी होगा। राइट टू लेफ्ट कैसे, ब्राह्मणी को कैसे याद रखेंगे? ब से ब्राह्मणी और ब से क्या होता है, बाएं। तो यह स्टार्ट करेगा बाएं से दाएं, फिर ब्राह्मणी लिपि, और खरोष्ठी हो जाएगा आपका दाएं से बाएं। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 कहता है, यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है कि खरोष्ठी लिपि जो है, सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसप ने 1835 में अपने एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाला बुक में इन्होंने पब्लिश किया था, और उनसे सबसे पहले इस पर मतलब कहने का मतलब कि पढ़ा गया था। ओके, सवाल नंबर 4 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज यूज्ड फॉर द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल के समय कुछ कौन सा बंदरगाह है जो कि उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होता था, यूज होता था। बहुत सारे बंदरगाह थे, भारूच है, कल्याण है, त्रामलिप्ति है, भरूच है, कैम्बे है, बट नॉर्थ इंडिया के लिए जो बंदरगाह था जिसका इस्तेमाल हमेशा होता था, और वो बंदरगाह का इस्तेमाल मौर्यन पीरियड के समय में होता था, उसे एक तरह से एग्जिट पॉइंट बोला जाता था साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ओके, तो वो बंदरगाह है त्रामलिप्ति बंदरगाह। कौन सा है? त्रामलिप्ति बंदरगाह। देखिए, ये कह रहा है कि इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड बहुत ही मजबूत था गुप्ता एम्पायर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ नदी वाला नदी मार्ग का भी इस्तेमाल इन लोग कर देते।
और उसमें कुछ मेजर पोर्ट है, त्रामलिप्ति है, भारूच है, कल्याण है, कैम्बे है। द प्रिंसिपल आइटम ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड स्पाइसेस, पर्ल्स, गोल्ड, ये सारी चीज दिए गए। त्रामलिप्ति पोर्ट कंट्रोल द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। It is considered that ताम्रलिप्ति was exit point of Mauryan trade for the south and southeast। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये रूप नारायणा रिवर के नजदीक में था। ये ताम्रलिप्ति बेसिकली बंगाल वाला एरिया में था। ओके, ताम्रलिप्ति was the name of ancient city of Bay of Bengal। सब चीजें देखिए लिखा गया। और भी तामुलुक इन द मॉडर्न इंडिया। तो चलिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना आपको जानिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारूच जो है सबसे मेन पोर्ट था जहां से आपका स्पाइसेस, मसाले हैं, पर्ल्स, मोतियां हैं, गोल्ड और से ये सारी चीजें सेल होती थी। हम चलेंगे सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, इस चीज को देखेंगे। सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। कह रहा है कि सबसे पहले पर कृषि का, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य और पशुपालन का साक्ष्य जो मिलता है, कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से सबसे पहली बार पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही अगर आपसे पूछ दे कि पशुपालन का साक्ष्य और कहाँ कहाँ से मिला, चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा। पशुपालन का साक्ष्य आपको बागोर से मिला है। मैं आपको यहाँ पे लिखा था शायद, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में, यहाँ से आपको पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ ऐसे जगह है, होशंगाबाद है जैसे कि एमपी में, मध्य प्रदेश में, जहाँ से कंकाल, मानव खोपड़ी का एकमात्र साक्ष्य मिला है होशंगाबाद से। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया कम फ्रॉम द साइट ऑफ मेहरगढ़। सेम चीजें लिख रहा है। यहाँ के लोग घरों में रहते थे और वो शिकार, पशुपालन करते थे और साथ ही साथ कुछ खेती भी करते थे, बार्ले एंड वीट का। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सारे 7500 बीसी मीन्स की 7500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। चलेंगे सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि महापरिनिर्वाणा के बाद लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? महापरिनिर्वाण में कि जब बुद्ध भगवान निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, बुद्ध भगवान की मृत्यु हो जाती है इन 483 बीसी, देन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? देखिए बहुत सिंपल सवाल। जब भी अगर आप बात करेंगे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो वो हो जाएगा राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ हो जाएगा? सप्तकर्णी केव। सप्तकर्णी केव राजगीर के सप्तकर्णी केव में पहला आपका जो हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखिए चीजें आपके सामने है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में, और किसके संरक्षण में? अजात शत्रु। और कौन थे? महाकश्यप। ये मैंने याद करवाया था, आपको याद होगा। VKSRAM PAM, ये सारे आपको याद होने चाहिए। और लास्ट में था KKV। ओके, KKV वसुमित्र, और यहाँ पे अश्वघोष भी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चारों आपको बुद्धिस्ट काउंसिल याद होने चाहिए। चारों आपको बुद्धिस्ट काउंसिल याद होने चाहिए। हम चलेंगे सवाल नंबर 7 की ओर। Who among the first issue gold coin on large scale? बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे सबसे पहली बार स्वर्ण सिक्के चलाए गए हैं, तो वो चलाए गए हैं भीम कटफिशस के द्वारा। कुषाण के समय तो भीम कटफिशस के द्वारा चलाया गया। भीमा कटफिशस के द्वारा चलाया गया गोल्ड कॉइन। इस बात को आपको याद रखना है। 7 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। भीमा कटफिशस जो था कुषाण डायनेस्टी का था, और इन्होंने सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंस्टीड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ओके, और इनके जितने भी बुद्धिस्ट कॉइन्स थे, उसमें आपके बुद्धिस्ट सिंबल दिखेंगे, त्रिरत्न का, और ये सारी चीज आप देख सकते हैं। हम चलेंगे सवाल नंबर 8 की ओर। Who among the following was the first to explain that a rotation of Earth on its own axis? ये सबसे पहली बार किसने बताया कि जो सूर्य पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है और इसी से दिन और रात होता है। सबसे पहली बार इस चीज का जो जिक्र किया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट इंडियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, जिनका जन्म यहाँ पे 476 बीसी में कुसुमपुरा पाटलिपुत्रा में हुआ था। He correctly pointed out that Earth rotates about its axis daily and apparent movement of the star is relative motions caused by the rotation of Earth। ये सारी चीजें लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
सवाल नंबर 9 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 9 कह रहा है द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा, नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया। ये स्वर्ण भूमि का राजा है, स्वर्ण भूमि का राजा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देवपाला से, जो देवपाल, अगर हम बात करेंगे पाल वंश में, देवपाला से उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि नालंदा में हमें मठ के मेंटेनेंस के लिए 5 गांव का मतलब जो रेवेन्यू है वो मुझे दे दिया जाए। तो 5 विलेज दान में दिया गया था इस चीज के लिए देवपाला के थ्रू। और ये जो बालपुत्र देव, ठीक है, बालपुत्र देव है, इसका ये रिक्वेस्ट किया गया था। ठीक है, बालपुत्र देव ने रिक्वेस्ट किया था, स्वर्ण भूमि कराया था कि नालंदा जो मठ बनाया उस मठ की देखरेख के लिए हमें ये चीज दान में दिया जाए। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। हु रोट पेरिप्लस ऑफ द एथेरियंस। देखिए मैंने क्लासेस जो हिस्ट्री का करवाया है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो वही सारे चीजें पता होगा आपको कि ये क्या है। देखिए पेरिप्लस ऑफ एथेरियंस की बात करेंगे, इसका लेखक अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चला कि इसका लेखक कौन है। ओके, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा इज द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ पेरिप्लस ऑफ द एथेरियंस जो है एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। ओके, और जिसमें नेविगेशन और ट्रेडिंग के बारे में, मीन्स की जो व्यापार करने का चीजें हम देखेंगे, तो नेविगेशन और समुद्र रास्ता इसके बारे में इसमें दिखेगा। और इसके बारे में एक डिबेट है कि किसने इस बुक को लिखा है, लेकिन कुछ स्टोरी बोलते हैं कि जो एरियन है, एरियन ने इस बुक को लिखा, लेकिन ये गलत है, एरियन ने नहीं लिखा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंफर्म है ही नहीं तो हम कैसे बोल देंगे। इसलिए इस सवाल का उत्तर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, What is the most significant feature of IBC? सबसे मेन चीज टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? पक्के हुए ईंट से बने हुए बिल्डिंग्स, पक्के हुए ईंटों का इस्तेमाल किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वर्न फॉर ब्रिक बिल्डिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ इसमें, सेकेंड का आपका कब हुआ? महाजनपद में। ओके, और टाउन प्लानिंग मेन फीचर टाउन प्लानिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलेंगे सवाल नंबर हम लोग 12 की। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि मेगास्थनीज किसका? बस मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा, और ये किसका राजपूत रहेगा? सेल्यूकस निकेटर का। इसने बुक लिखा इंडिका। इंडिका में क्या क्या चर्चा है? सोसाइटी 7 समाजों में बैठी थी, जो इंडियन सोसाइटी थी वो 7 वर्गों में बैठी थी, इसी का ये कहने का मतलब है कि मेंशन किया गया है। ओके, इसने स्लेवरी, दास प्रथा का वर्णन नहीं किया, बोला कि दास प्रथा का अभाव था, अपने इंडिका के बुक में इन्होंने इस चीज को लिखा। ओके, चलेंगे आगे हम लोग। मेगास्थनीज एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन और ट्रेवलर हैं, और ये सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने इंडिका में सारी चीजें मतलब लिखा, और जो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके जो बुक लिखा वो चीज ओरिजिनल टेक्स्ट सर्वाइव नहीं है, लेकिन इनका सारे मतलब इंडिका का जो भी पार्ट, कुछ पार्ट है वो स्ट्रेबो, डेओडोरस है, पिलनी है, एरियन है, इन्होंने इन चीजों को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशंस को अलग अलग बुकों में लिखा। ओके, सवाल नंबर 13 की बात करेंगे। 13 नंबर सवाल करा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। देखिए अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन इसमें कोई भी तरह का आर्थिक चीजों का वर्णन नहीं है, बल्कि ये इसमें वर्णन है कि एक राज्य कैसे होना चाहिए, एक राजा को क्या करना चाहिए। मतलब इसमें यहाँ तक ये भी इसमें वर्णन नहीं है कि मौर्य साम्राज्य में इस तरह से ऐसी चीजें हुई, इसमें सेम चीजें दिया गया है कि एक राज्य को क्या होना चाहिए, एक राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राजा क्या होना चाहिए। तो सारे चीज प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट की बात करेगा आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। ओके, इसमें पॉलिसी लिखा गया है ये राजा को क्या क्या होना चाहिए। इट वाज रीडिस्कवर इन 1905 देखिए बाय आर शाम शास्त्री। मीन्स की जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसको अगर हम बात करेंगे कंपाइलेशन की बात करेंगे तो वो राम शास्त्री के द्वारा किया गया। ठीक है, राम शास्त्री के द्वारा किया गया। ओके, जो 1909 में इन्होंने इसको पब्लिश किया, ओरिजिनल टेक्स्ट है वो सर्वाइव नहीं है। ओके, कौटिल्य वाज द चीफ एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, द अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू 15 बुक 15 मींस अधिकरण।
15 अधिकरण में विभाजित, इस बात को ध्यान रखिएगा, और 180 प्राधिकरण में ये विभाजित है कौटिल्य का सॉरी अर्थशास्त्र, इस बात को आपको याद रखना है। इसमें सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करता है, जिसमें राजा, मिनिस्टर, कंट्री, पीपल, गढ़, ट्रेजरी, आर्मी, एलाइज, इन सारे चीजों का मतलब जो सप्तांग थ्योरी है, जिसमें 7 चीजों के बारे में वर्णन किया है कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में। ओके, इसमें प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट की बात करता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलेंगे हम लोग आगे वाले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ओके, त्रिपिटक, त्रिपिटक तो सेम चीजें हैं। ये जो बुक की बात करेगा त्रिपिटक तो हो जाएगा बुद्धिज्म का, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो ये बुद्धिज्म से संबंधित है। त्रिरत्न की बात करेगा तो जैनिज्म से संबंधित भी है, और त्रिरत्न आपको बुद्धिज्म में भी आएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। 14 नंबर सवाल का उत्तर बी हो जाएगा। ये सारे त्रिपिटक, विनय पिटक में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो मठ के अंदर जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए रूल्स रेगुलेशन विनय पिटक में है। ओके, सुत्त पिटक में बुद्धा के टीचिंग के बारे में है, और अभिधम पिटक में फिलोसॉफिकल मैटर्स चीजें दी गई। इस बात को ध्यान रखिए। सवाल नंबर 15 की ओर चलेंगे। सेंट्रल पॉइंट इन अशोक धम, अशोक के धम में जो सेंट्रल पॉइंट है, मतलब मेन बिंदु क्या है, अशोक का धम मेन फोकस किस पे करता है, वो करता है धार्मिक सहिष्णुता पर, रिलीजियस टोलरेशन पे, रिलीजियस टोलरेशन पे फोकस करता है अशोक का धम, के सारे धर्मों को बराबर वैल्यू देना जाना चाहिए। तो सहिष्णु की बात करेंगे, धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है जो अशोका का धम है, अशोका का धम है। ओके, चलेंगे सवाल नंबर 16 की ओर। इससे पहले आप देख सकते हैं कि धर्म का संस्कृत टर्म है धर्मा से लिया गया है, और अशोका ने अपने एडिक्ट में इस चीज का मेंशन किया है, और इस बात को ध्यान है कि जो मोरल लैब्स हैं, ड्यूटीज हैं, रिलीजन है, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 16 की ओर। मौर्य पीरियड के समय सोसाइटी 7 भागों में विभाजित थी, किसने बताया? तो मेगास्थनी ने बताया। मैंने जैसे बताया कि मेगास्थनी ने सोसाइटी को 7 भागों में बांटा था। वो सोसाइटी क्या है? फिलोसफर है, दार्शनिक, फार्मर, हर्समैन, चरवाहे, आर्टिजन्स हैं, सोल्जर्स हैं, ओवरसीज ऑफ स्पाइज हैं, मींस की जासूस हैं, एंड द काउंसिल। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्रीक जो है वहां पे 7 का बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला था, मतलब कहने के 7 को बहुत ही आप ये समझ लीजिए कि इसका कंसेप्ट जैसे कि सप्ताह में 7 दिन, सोसाइटी को 7 भागों में बांट दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक असर था। तो इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। 17 नंबर सवाल कर रहा है कि चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फाहियान इंडिया कब मतलब कहने का मतलब कि विजिट किया था, तो ध्यान रखिएगा। फाहियान की बात करेगा तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में, इस बात को याद रखिएगा। ओके, और फाहियान के बारे में इसलिए बहुत सारे बुद्धिस्ट प्लेस को विजिट किया और बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो फाहियान ने चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था, इस बात को याद रखना है। चोला वॉज फेमस बोलते कि चोला अगर बात करेंगे जो फेमस था, इस चीज को आपको याद रखना है, वो फेमस था विलेज असेंबली को लेकर, क्योंकि चोला अर्ली चोला की बात कर रहा है, अर्ली चोला की बात कर रहा है। ओके, अगर हम बात करेंगे लेटर चोला, जो बाद में जो चोलाज था, ओके, चोल चालुक्य संघर्ष आप देखेंगे बाद में, तो जो अगर हम बात करेंगे चोला की बात करेंगे बाद वाला, तो वो फेमस था फॉर द देयर, आप ये कह सकते हैं कि हाँ नेवी के लिए। वो किसके लिए फेमस था? नेवी के लिए। लेकिन पहले वाला जो पहले वाला चोला था जिसके हम देखते हैं, वो ग्राम सभा के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। विलेज असेंबली की बात कर रहा था, कैसे लोग चुनते थे विलेज असेंबली में, किस तरह से बरियम की चुनाव होता था, तो वो सारे विलेज ऑटोनॉमी की बात करेगा, सारे आपको चोला में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये सारी चीजें हैं, आपको पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ओके, ये सारे एंसेंट चोला हैं, बाकी उसके बाद राजेंद्र प्रथम, ये सारे जो चोल हैं वो आपके लेटर चोला मींस के बाद में आए। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेज भी थे, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, माइटी गेटवे फाउंड टेम्पल ऑफ, देखिए साउथ इंडिया के जितने मंदिर आप देखेंगे बहुत सारे, उसमें टेम्पल के जो मुख्य द्वार है उसको क्या बोला था? उसको बोला था गोपुरम। क्या बोलते हैं उसको? गोपुरम बोलते हैं। और वो द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल में आपको देखने को मिलता है। ओके, सिकारा क्या है? सिकारा की बात करेंगे तो सबसे टॉप पे जो इस तरह से शेप बना है वो आपका मंदिर के, वो उसको सिकारा बोला गया।
ओके, गर्भगृह जहाँ पे भगवान को मतलब बैठाया गया है मूर्ति बीच में उसको, और मंडप भी उसको हम लोग बोलते थे। इस बात को आपको ध्यान, सॉरी, ये गर्भगृह है जहाँ पे भगवान है, ये आपका गेट है। ये बीच वाला जो पार्ट है वो कहा गया मंडप, जहाँ पे लोग बैठे बैठेंगे। देवालय को, टेम्पल को देवालय बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए आपके सामने है सिकारा, देखिए वाला ऊपर हो गया। ओके, साइड वाला विमाना हो गया। गर्भगृह यहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है। मंडप ये बीच वाला एंट्रेंस हो गया। गोपुरम जहां से आपको एंट्री करना है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 20 कहता है कि टेराकोटा हड़प्पन साइट पे जो हल का टेराकोटा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करेंगे, मैंने बताया था कि हल वाला जो टेराकोटा आपको देखने को मिलेगा, हल का ऐसा मतलब एक खिलौना ऐसा टेराकोटा का बनाया है, वो आपको बनवाली से मिलेगा। वही जूते हुए हल बोलेगा, जूते हुए हल बोलेगा तो आपको काली बंगन याद रखना, काली बंगन बोलना। ओके, काली बंगन से अलंकृत ईट कहाँ से मिला, काली बंगन से मिला। ओके, बाकी तो लोथल, धौला बीरा, ये तो मैं इतना बार ये सब सारे चीज बता चुका हूँ कि आपको इस चीज को जानने की जरूरत है ही नहीं। सवाल नंबर 21 कहता है कि किंग खारवेल, देखिए मैं ये बता चुका हूँ कि खारवेल जो राजा है कलिंग के, वो संबंधित हैं महामेघाबर्मन डायनेस्टी से और चेदी दोनों डायनेस्टी से। महामेघाबर्मन डायनेस्टी से और चेदी डायनेस्टी दोनों संबंधित हैं जो यहाँ पे किंग खारवेल हैं। क्योंकि देखिए जो किंग खारवेल ऑफ कलिंगा जो है वो मेघाबर्मन के वंशज हैं और इन्होंने चेदी डायनेस्टी की बात करेंगे तो स्थापना की। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, हम चलेंगे और इसका सबसे जो मेन वर्णन मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हाथी गुम्पा अभिलेख में आपको इसका चर्चा मिलेगा, खारवेल किंग की चर्चा मिलेगा आपको, इन्होंने जैनिज्म को माना। 22 नंबर सवाल करता है कि चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून कब आया था भारत। सुंग यून की बात कर रहा है, तो सुंग यून जो आया था भारत वो 515 से 520 एडी के बीच में आया था सुंग यून भारत। ओके, सुंग यून भी एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था जो एम्पेरस हु के द्वारा भेजा गया था नॉर्दर्न वे डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो राजा हु हैं उसके नॉर्दर्न वे डायनेस्टी है वहां पे, वो उस डायनेस्टी के था ये, इस बात को, और वो इंडिया भेजा गया था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज करे, जो भी आपके बौद्धिक ग्रंथ है उसकी खोज करे। और ये 515 से 520 बीसी के बीच में आया था और 170 महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ वो लौटा था। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसने गंधारा राजा मिहिरपुर के बारे में चर्चा किया है। ओके, बोला कि वो बुद्धा के फॉलोवर नहीं थे और ठीक है, और बट वाज अ फॉलोवर ऑफ डेमोन के फॉलोवर माने जाते हैं। इस बात को उसको मतलब जो मिहिरपुर के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, सवाल नंबर 23 कर रहा है कि विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपहरत। अपहरत की बात करेगा, उस तरह की भूमि थे जो भूमि कल्टिवेटेड नहीं थे, मतलब जंगली भूमि, जंगल वाला एरिया जो जिसमें खेती योग नहीं था, जिसमें खेती नहीं हुआ है, उस तरह की भूमि को अपहरत बोला गया। क्या बोला गया, अपहरत बोला गया। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 24 की ओर। उदंतपुरी आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है। उदंतपुरी है जो आपका बिहार का फेमस है, बिहार का शिक्षा का केंद्र था उदंतपुरी, के बारे में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 25 देखिए, उदंतपुरी जो आपको बारे में ध्यान रखिएगा, ये बिहार से नालंदा में था और गोपाला प्रथम ने इसको बनाया था। उदंतपुरी का जो एक आप देखिएगा कि उदंतपुरी बिहार का स्थापना किया गया था। ओके, बाद में बख्तियार खिलजी इसको खत्म कर देगा और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी उड़ा देगा। कह रहा है कि कौन नहीं एसोसिएटेड है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से। देखिए राखालास बनर्जी तो हो गए हैं, केन दीक्षित ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं, माधव स्वरूप दत्त के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारे कहीं ना कहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित हैं, बट बी ए स्मिथ की बात करेंगे तो ये नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बी ए स्मिथ जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब बी ए स्मिथ कहाँ किससे संबंधित है ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने बी एस स्मिथ के बारे में मैंने आपको बताया है, बी एस स्मिथ के बारे में मैंने आपको बताया है। गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon, पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है पहला उपदेश को, और वो सारनाथ में दिया गया। ओके, सारनाथ में दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हैं, इसने मध्यम मार्ग को अपनाया, मध्यम मार्ग को अपनाया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे। नेपोलियन, एंशिएंट इंडिया का, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता तो समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर।
ओके, सारे चीजें हैं। एरन अभिलेख जो है और प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा कर। खत्म। इनके पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, इस चीज को याद रखना है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में क्या हुआ, तो इन्होंने गुप्त संवत 319-320 बीसी में चलाया। तो गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसके बेटे हैं समुद्रगुप्त फर्स्ट, जिनका चर्चा एरन अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। ओके, और किंग मेघवर्मन, अनुराधापुर किंगडम जो है श्रीलंका में, मेघवर्मन उसके ये समकालीन रहे। प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया इनके कोर्ट पोएट हरिसेन के द्वारा। ओके, और इन्होंने दिग्विजय की पॉलिसी अपनाई कि आर्मी को हराना है साउथ की तरफ, और ग्रहण की भी पॉलिसी अपनाई कि बहुत सारे किंगडम उसके ऊपर अपना ऑथोरिटी जमाएंगे, और अनुग्रह किया अपनाए कि हम तो जीत लेंगे लेकिन उन क्षेत्रों को जो भी राजा हैं उनको शासन करने देंगे, लेकिन हमारा वो अधीनता को स्वीकार करें। तो आपको ये पता नहीं, दिग्विजय, ग्रहण और अनुग्रह की पॉलिसी अपनाने वाला शासक है समुद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 12 राजाओं को हराया, दक्षिण के 12 राजाओं को हराया और नॉर्थ इंडिया के 8 राजाओं को हराया। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बी.एस. स्मिथ ने ही इनको समुद्रगुप्त बोला, ठीक है, भारत का समुद्रगुप्त, सॉरी भारत का नेपोलियन बोला, ठीक है। तो बी.एस. स्मिथ मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था, तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। 28 नंबर सवाल कहता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन आया था। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था आपका, हेनसांग। फायान आपका जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, ठीक है। तो हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। हेनसांग के बारे में आपको सारी चीजें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फायान के बारे में है कि चंद्रगुप्त सेकंड, हेनसांग के बारे में है कि वो जो आया था वो आपका हर्षवर्धन के समय में आया था, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, और इस सिंह जो आया था वो 7th सेंचुरी में आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, इस बात को आपको याद रखना। हम चलते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। कौन सा हड़प्पा का फोर्ट है। सिंपल, लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। चलते हैं आगे सवाल नंबर 30 की ओर। द गुप्त इंपेरर हु डिफीटेड हुना, हुनों को हराने की बात करेंगे तो स्कंद गुप्त है, उसने ध्यान रखिएगा, सॉरी हाँ, तो स्कंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त फर्स्ट का पुत्र हुआ, और स्कंदगुप्त ने सबसे पहली बार हुनों को हराया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। और हुना को जो हराया था वो तोरमन राजा है, हुना के जो लीडरशिप थे उनको हराया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। ओके, तो स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। कलहन का बुक क्या है। कलहन की बुक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के बारे में उल्लेख है। तो राजतरंगिणी जो बुक है वो कलहन का बुक है। ओके, यहाँ देख सकते हैं कश्मीरी हिस्टोरियन कलहन के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी। इसमें इतने वर्सेज हैं, इसमें 8 बुक है जिसको तरंग बोले गए हैं। ओके, सवाल नंबर 32 का रहा है कि रुद्र द्रमण फर्स्ट का अचीवमेंट आपको कहाँ दिखेगा। तो सबसे सीधा सिंपल है, रुद्र द्रमण फर्स्ट का जो अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख है, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। चलेंगे हम लोग आगे। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। नासिक अभिलेख में क्या मिलता है, गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में, जहां पे एक ब्राह्मण बोला गया। गौतम पुत्र सतकर्णी को एक ब्रह्मा बोला गया, एक ब्राह्मण बोला गया, आदित्य ब्राह्मण बोला गया, ये नासिक इंस्क्रिप्शन में। लेकिन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, जिसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, इसमें शासक रुद्र द्रमण फर्स्ट के बारे में आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको अशोका और स्कंदगुप्त के बारे में भी आपको देखने को मिलता है। हम चलेंगे सवाल नंबर 33 की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया कुंडग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ। यहाँ पे ऑप्शन में कुंडग्राम भी है, वैशाली भी है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इनका जो सिंपल अगर डायरेक्टली रूप से अगर जो मेन इनका दिया गया है जहां पे इनका जन्म हुआ, तो हम कुंडग्राम ही इस सवाल का उत्तर करेंगे। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। सवाल नंबर 34 बोलता है वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण की महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, वो हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। महापरिनिर्वाण धर्म चक्र परिवर्तन बोलेगा तो सारनाथ में हुआ था, इस चीज को आपको याद रखना है। तो राइट आंसर 54 का क्या हो जाएगा हमारा, कुशीनगर इज द राइट आंसर। तो चलते हैं सवाल नंबर 35 की ओर। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गेव इट फर्स्ट। सेम चीज है, फिर आ गया सेम सवाल। देखिए सवाल रिपीट किया है मैंने, यहाँ पे जो सवाल कहा है 1-2 सवाल इसमें रिपीट किया है। तो यहाँ वहां पे लिखा था पहला उपदेश कहाँ, यहाँ पे बोला कि पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया। इजली बहुत इजी सवाल है। 36 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 36 नंबर सवाल जो हमारा है कि मगध का कैपिटल क्या था पहले। तो पहले तो राजगीर था, गिरिब्रज था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
अजातशत्रु किस डायनेस्टी का था? तो हर्यंग डायनेस्टी का होगा अजातशत्रु, सिंपल चीज है। बिंबिसार के द्वारा इसकी स्थापना की गई, उसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु आएगा। ओके, तो ये हर्यंग डायनेस्टी हो जाएगा। ठीक है, हम चलेंगे सवाल नंबर 38 की ओर। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? अभी जस्ट मैंने बताया आपको ट्रिक याद करने के लिए, अगर उस ट्रिक को अगर याद रखते हैं तो इजी रूप से बन जाएगा। PAM, PAM, P से क्या हो जाएगा आपका? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो तीसरा जो आया कहाँ हुआ आपका? पाटलिपुत्र में होगा। ओके, पहला राम राजगीर में, दूसरा वैशाली VKS, और तीसरा पाम, और चौथा आपका हो जाएगा KKAV। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। 39 नंबर सवाल कर रहा है कि पहला रिपब्लिक, पहला गणतंत्र वैशाली में स्टैब्लिश किया गया किसके द्वारा? तो लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र स्टैब्लिश किया गया था। आपको याद होना चाहिए। बज्जी महाजनपद जो आपको देखने को मिलता है, इस चीज को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 40 नंबर सवाल करता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने भागों में बांटा है? तो सिंपल 15 भागों में, 15 अधिकरण है इसमें। ठीक है, 15 अधिकरण है इसमें और 180 चैप्टर इसमें। सिंपल। चलते हैं आगे सवाल नंबर 41 की ओर। सवाल नंबर 41 कहता है कि सेंड्रोकोटस के नाम पहचान किया गया किसको? तो सेंड्रोकोटस की बात करेंगे। सेंड्रोकोटस के नाम से जो सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को जाना बताया वो विलियम जोन्स ने बताया। किसने बताया? विलियम जोन्स ने बताया। इस बात को कहेंगे विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के रूप में आइडेंटिफाई किया है चंद्रगुप्त मौर्य को। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, सवाल नंबर 42, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को पढ़ने का सबसे पहली बार किसने पढ़ा? तो इसको सबसे पहली बार पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को पढ़ा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और खरोष्टीय विलेख को भी सबसे पहली बार इन्होंने ही पढ़ा था। ओके, जेम्स प्रिंसेप। 43 नंबर सवाल, लास्ट मॉडर्न इंपीरियर कौन है? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो है बृहदत्त। कौन है? बृहदत्त, जिसकी हत्या कर देगा। और ध्यान दीजिएगा कि सुन वंश का स्थापना हो जाएगा। ठीक है, तो बृहदत्त के द्वारा सबसे लास्ट मॉडर्न इंपीरियर है। इस बात को ध्यान रखिए। और हमारा आज का लास्ट सवाल भी था। तो इस तरह से हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का 2 वीडियो करेंगे और सारे जितने भी सवाल है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे गए सब डिस्कस हम लोग कर लेंगे। अब देखिए बात यह है कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल इसमें जो है सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी करवाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।